Hello everyone, मैं वैभव तितरमारे लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 44th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन फ्रिक्शन व्हेन बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सो हियर वी गो। In previous lecture, we have solved the two numericals when body is on inclined plane. I hope आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको जो होमवर्क दिया था वो आपने किया होगा। Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to determine the force of friction and coefficient of friction for the given condition. Describe the various reactions offered by ladder. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. So, these are the important formulas that you have known, that is F is equals to F divided by, mu is equals to F divided by Rn. Then you know that angle of friction phi is tan inverse of mu and resultant reaction S equals to Rn multiplied by 1 plus mu square. Okay. तो हमने कल क्या देखा था? कल हमने जो डायग्राम बनाया था आज भी वैसे ही डायग्राम बनाएंगे। ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये मेरा इंक्लाइंड सरफेस है। इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर हम बॉडी रखने वाले हैं। इनका एंगल को हम अल्फा बोलते हैं, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। बॉडी का वेट ग्राउंड को परपेंडिकुलर जाएगा। ये हमारा एक्स है, ओके, और ये हमारा वाई है। यहाँ से हमारी नॉर्मल रिएक्शन निकलेगी। और ये जो W है इसको हम रिजॉल्व करते हैं इधर डायरेक्शन में, W cos 90 माइनस अल्फा, और इधर रहता है हमारा W sin 90 माइनस अल्फा। ओके, फिर अगर हमारा क्वेश्चन में बोला हुआ है, हाँ P हमारा हर बार यही रहेगा। अगर बोला है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन हमको कहाँ बनाना है? नीचे बनाना है। फ्रिक्शन कहाँ बनाना है? नीचे बनाना है। और अगर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोला तो फ्रिक्शन किधर बनाना है? अपवर्ड बनाना है। बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सब डायग्राम ऐसे की ऐसी ही रहती है, बस फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब फ्रिक्शन एक तो ऊपर रहेगा नहीं तो नीचे रहेगा। ओके, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। क्या दिया है क्वेश्चन में? अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। चलो इतना बना लेते हैं हम। क्या दिया है हमको? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। फिर उसके बाद हमको एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है। कितने डिग्री के इंक्लिनेशन पे है वो? 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है। इसके ऊपर हमने एक बॉडी रखी हुई है। बॉडी का वेट कितना है बेटा? 100 न्यूटन। बॉडी का वेट कितना है? 100 न्यूटन। ओके, यहां तक क्या बोल रहे हो? कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अपवर्ड। यहाँ पे एक ऐसा फोर्स लग रहा है P, वो हमें निकाल रहा है जो बॉडी को अपवर्ड लेके जा रहा है। बॉडी को कहाँ लेके जा रहा है? वो अपवर्ड लेके जा रहा है। तो सामने की तरफ, ऊपर की तरफ लेके जाएगा तो मेरा फ्रिक्शन कहाँ रहेगा? पीछे की तरफ। मेरा फ्रिक्शन कहाँ रहेगा? पीछे की तरफ। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ब्लॉक अपवर्ड with the force acting parallel to the plane if coefficient of friction mu is 0.35। आपको म्यू की वैल्यू कितनी दी है? 0.35। ओके, तो सबसे पहले इस 100 को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। 100 को रिजॉल्व कर लेते हैं, बराबर है। कैसे करेंगे 100 को रिजॉल्व? W cos, इधर रहता क्या है हर बार हमारा? इधर रहता है हमारा W cos। W कितना दिया है आपको यहाँ पे? 100 cos 90 माइनस 30, ओके, 90 माइनस अल्फा। यहाँ पे दिस इज माई Rn। यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन रहता है और नीचे क्या रहता है? W साइन रहता है। W कितना है? 100। W कितना है? 100 साइन ऑफ 90 माइनस 30। ओके, ये मेरी डायग्राम है और हमको यहाँ पे क्या निकालना है? हमको यहाँ पे P निकालना है। P इज अ क्वेश्चन मार्क, म्यू आपको दिया हुआ है। सबसे पहली स्टेप है Fx इक्वल्स टू 0। राइट वाले पॉजिटिव, लेफ्ट वाले निगेटिव। राइट में कौन जा रहा है? P जा रहा है। लेफ्ट में कौन जा रहा है? F जा रहा है, इसलिए माइनस। माइनस 100 cos 90 माइनस 30 भी है, इक्वल्स टू 0। सो P एक जगह पे रखते हैं, बाकी F को और उसको उधर लेके जाते हैं। तो F माइनस का उधर हो जाएगा प्लस। 100 cos
90 माइनस 30, पी इक्वल टू, हम क्या कर लेते हैं 100 कॉस 90 माइनस 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 कॉस 90 माइनस 30 कितना आएगा, 50 आएगा। तो f प्लस 50। हमने जब पिछले टाइप के न्यूमेरिकल किए थे, आई थिंक 4th लेक्चर में इस चैप्टर के, तो हमने बोला था जब भी p निकालना है ना तो इक्वेशन आर की टर्म्स में लाओ। इक्वेशन किसके टर्म में लाओ, आर की टर्म में लाओ। ओके, तो कैसे करेंगे, हमको पता है, हमको क्या पता है कि म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर एन। तो क्या हम f की जगह पे म्यू आर एन लिख सकते हैं, f इक्वल टू ये आर एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर एन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, f की जगह पे म्यू आर एन लिखेंगे। सो p इक्वल टू म्यू आर एन प्लस 50। ओके, हाँ, अभी क्या कर लेते हैं, 50 को इधर लेके आ जाते हैं, p माइनस 50 हो जाएगा इक्वल टू म्यू आर एन। ओके, फिर ये म्यू जो है इसको इधर ला लेते तो डिवाइड में चला जाएगा, बराबर है। सो p माइनस 50 डिवाइडेड बाय म्यू इक्वल टू आर एन मिला हमको, बराबर है। आर एन की जगह पे क्या लिखना है अभी हमको, p माइनस 50 डिवाइडेड बाय म्यू। क्या लिखना है हमको, p माइनस 50 डिवाइडेड बाय म्यू। ओके, तो अभी तक हमारे पास आर एन की वैल्यू आ चुकी है। आर एन की वैल्यू हमको क्या मिली है बेटा, आर एन इक्वल्स टू म्यू, सॉरी आर एन इक्वल्स टू p माइनस 50 डिवाइडेड बाय म्यू आई है, बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p माइनस 50, म्यू की वैल्यू कितनी दी आपको, 0.35। ओके, अभी हम करते हैं समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले निगेटिव। ऊपर कौन जा रहा है, आर एन, बराबर है। नीचे कौन जा रहा है, 100 साइन 90 माइनस 30, 100 साइन 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अभी देखिए ये आर एन है हमारे पास, इस आर एन की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं। सो p माइनस 50 डिवाइडेड बाय 0.35 माइनस 100 साइन 90 माइनस 30 कितना होगा, 100 साइन 90 माइनस 30 इज 86.60, 86.60 इक्वल्स टू 0। ये 86.60 उधर लेके चले जाते हैं। सो p माइनस 50 डिवाइडेड बाय 0.35 इक्वल्स टू 86.60, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो p माइनस 50 इक्वल्स टू 86.60 मल्टीप्लाइड बाय 0.35। सो p माइनस 50 इक्वल्स टू 80.60 इंटू 0.35 करो, कितना आएगा 30.31, 30.31। ये 50 उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो p इक्वल्स टू 30.31 प्लस 50। सो p इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 30.31 प्लस 50 इज 80.31। तो इतना हमें वहाँ पे फोर्स लगने वाला है बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए। ओके, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी हम सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ 400 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट 15 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। ओके, तो एक हॉरिजेंटल प्लेन बनाना पड़ेगा और एक इंक्लाइंड प्लेन। कितना एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, 15 डिग्री। बॉडी रख देते हैं एक यहाँ पे, बॉडी का वेट कितना दिया है, 400 न्यूटन। बॉडी का वेट कितना, 400 न्यूटन। यहाँ पे क्या निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे भी हमको P निकालना है। मूव द ब्लॉक अपवर्ड, यहाँ पे भी ब्लॉक कहा जा रहा है अपवर्ड। ओके, तो ब्लॉक जा रहा है अपवर्ड इधर, फ्रिक्शन कहाँ रहेगा, डाउनवर्ड। ओके, हाँ, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू कितना दिया है, 0.14। ओके, 0.14। चलिए अभी हम W को रिजॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले W को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार हर बार ऐसा ही रहेगा, ठीक है। W हर बार ऐसा रहेगा। तो W कितना है, 400 कॉस ऑफ 90 माइनस 15। इधर कौन रहता है हमारा, आर्यन रहता है, इधर हमारा आर्यन रहता है। अब नीचे क्या रहेगा, 400 साइन 90 माइनस 15। ओके, और यहाँ पे हमारा अपवर्ड जाने के लिए P रहेगा, ठीक है। ये P हमको निकालना है। सबसे पहली स्टेप हमारी समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, राइट वाले पॉजिटिव लेफ्ट वाले निगेटिव। राइट में कौन जा रहा है, P जा रहा है, इसलिए प्लस P। पीछे कौन जा रहा है, F जा रहा है, और पीछे कौन जा रहा है, 400 कॉस ऑफ
90 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सो P इक्वल्स टू F, माइनस को उधर लेके चले जाते हैं तो F प्लस 400 कॉस ऑफ 90 माइनस 15। ओके, सो P इक्वल्स टू F प्लस 400 कॉस ऑफ 90 माइनस 15 कितना होता है देखिए, 400 कॉस ऑफ 90 माइनस 15 इज हाउ मच, 103.52, 103.52। P इक्वल्स टू, अभी हमको पता है कि F की जगह पे म्यू आर एन लिख सकते हैं, म्यू आर एन लिख सकते हैं, अभी देखा था हमने इसके पहले न्यूमेरिकल में। ओके, अभी क्या करेंगे हम 103 को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे रहेगा P माइनस 103.52 इक्वल्स टू म्यू आर एन। म्यू को भी इधर लेके आ जाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, P माइनस 103.52 डिवाइडेड बाय म्यू इक्वल्स टू आर एन। ठीक है, सो P माइनस 103.52 डिवाइडेड बाय म्यू इक्वल्स टू आर एन, ये हमें वैल्यू मिली है। तो अभी तक हमारे को क्या क्या मिला है वो हम देखते हैं। अभी तक हमें क्या मिला है, हमें आर एन की वैल्यू, आर एन की वैल्यू क्या मिली आपको, आर एन इक्वल्स टू P माइनस 103.52 डिवाइडेड बाय म्यू मिली हुई है। हम म्यू की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, P माइनस 103.52 डिवाइडेड बाय म्यू कितना है, 0.14। अभी हम क्या करते हैं, समेशन एफ ऑफ वाई करते हैं। समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, ऊपर वाले फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे वाले माइनस। ऊपर कौन जा रहा है, सिर्फ आर एन जा रहा है, और नीचे कौन जा रहा है, 400 साइन 90 माइनस 15। ओके, ये 400 को नहीं लेना है, इसको रिजॉल्व कर चुके हम ऑलरेडी। सो आर एन की जगह पे अभी हमें लिख सकते हैं, आर एन की जगह पे क्या लिखेंगे, P माइनस 103.52 डिवाइडेड बाय 0.14 माइनस 400 साइन कितना हो जाएगा वो देखिए, 400 साइन 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 386.37, 386.37 इक्वल्स टू 0। अभी इसको 0.14 को उधर लेके चले जाते हैं तो P माइनस 103.52 इक्वल्स टू 386.37 मल्टीप्लाइड बाय 0.14। सो P माइनस 103.52, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 386.37 इंटू 0.14, 54.09, 54.09। ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो P इक्वल्स टू 54.09 प्लस 103.52, तो आपको P मिल जाएगा। ठीक है, 54.09 प्लस 103.52 कितना आया, 157.61, 157.61 न्यूटन। तो इतना आपको फोर्स लगने वाला इस ब्लॉक को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक देखते हैं अभी हम, लैडर फ्रिक्शन। ठीक है, लैडर, लैडर मतलब क्या होती है, सीढ़ी। इस डायग्राम में देखिए, एनिमेशन को देखिए, जब सीढ़ी जो है स्लिप होती है, जब सीढ़ी जो लैडर है जब स्लिप होती है तो वहाँ पे दो मोशन होती है। एक मोशन जो होती है ये स्लाइड, ये जो है नीचे आती है, देखिए है ना, पहले यहाँ पे थी वो, अभी नीचे आ गई, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे लैडर की और एक मोशन मिलती है इधर डायरेक्शन में। तो जब लैडर स्लीप होगी, जब लैडर स्लीप होगी तो लैडर नीचे आती है, नीचे आती है और पीछे आती है। कहाँ आती है, पीछे आती है, मतलब डाउन डायरेक्शन, और ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, आपको दिख रही है, बराबर है। इतना क्लियर है। मतलब इधर में अगर आपको बताना चाहूँ तो लैडर की मूवमेंट नीचे की तरफ है और लैडर की मूवमेंट पीछे की तरफ है, बराबर है। अभी इससे, इस मोशन से हमको क्या समझता है, इस मोशन से हमको समझता है कि अगर लैडर पीछे आई, अगर लैडर पीछे आई तो फ्रिक्शन आगे की तरफ रहेगा, फ्रिक्शन कहाँ रहेगा, आगे की तरफ। अगर लैडर नीचे आई तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, फ्रिक्शन कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ। इतना क्लियर है सभी को। लैडर पीछे तो फ्रिक्शन आगे,
लैडर नीचे, फ्रिक्शन ऊपर। ओके, अभी ये जो है दिस इज माय ग्राउंड एंड दिस इज माय वॉल, ये मेरी दीवार है और ये जगह हम ग्राउंड बोल सकते, जमीन बोल सकते, या इसको हम फ्लोर भी बोल सकते। फ्लोर, फ्लोर अच्छा शब्द है। तो फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है इसलिए हम एफ एफ बोलेंगे इसको, एफ एफ, फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर। वॉल के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है तो एफ डब्ल्यू बोलेंगे, फ्रिक्शन बिटवीन वॉल। ओके, अभी देखिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, बराबर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, लैडर जो है उसको सपोर्ट दे रही है, वॉल उसको सपोर्ट दे रही है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वॉल जो है लैडर को सपोर्ट दे रही है, तो इसको परपेंडिकुलर इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में एक रिएक्शन निकलेगी वॉल से। वॉल से क्या निकलेगी, रिएक्शन। उसी तरह फ्लोर पे, फ्लोर पे यहाँ पे ये लैडर क्या हो रही है, लैडर यहाँ पे सपोर्ट दे रही है, तो एक रिएक्शन ऊपरी डायरेक्शन में निकलेगी, रिएक्शन फ्रॉम फ्लोर, रिएक्शन फ्रॉम फ्लोर। ओके, तो क्या हम फ्लोर और लैडर के बीच में का फ्रिक्शन निकाल सकते हैं? यस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फ्लोर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एफ बाय आर एन रहता है, एफ डिवाइडेड बाय आर रहता है, तो फ्लोर का फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय फ्लोर का रिएक्शन। हम फ्रिक्शन बिटवीन वॉल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एफ बाय आर एन। ओके, आर, तो एफ किसका, वॉल का, और आर किसका, वॉल का, आर किसका, वॉल का। ये सेंटर पॉइंट है लैडर का, तो यहां से वेट का जाएगा, नीचे जाएगा बराबर। सेंटर पॉइंट मतलब ये जो लेंथ रहेगी कितनी रहेगी, L बाई 2, कितनी रहेंगी ये लेंथ, L बाई 2। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैडर फ्रिक्शन। ओके, तो ये आपको रिएक्शन सभी को पता होनी चाहिए। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इमेजिनेशन। ओके, these are the unit outcome that we have achieved. In today's lecture, we have solved the numericals on inclined plane and to find out the value of forces. These are the program outcomes that we have achieved. These are the most likely questions asked in MSBT. आप सभी ने इन questions को अच्छे से solve करना है और इसका PDF मुझे भेज देना है. Okay? So thank you very much, guys. In next lecture, we are starting our last chapter, that is chapter number 6, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।